हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये है अलामांडा ब्लैंचेटाई, जिसपे पर्पल कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। सर्दियों में पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है न्यू ग्रोथ फिर से हो जाती है। तो जैसे ही फरवरी आई थी तभी हमने प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी, आपसे शेयर भी किया था। तो न्यू ग्रोथ तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं इसको ग्रो बैग में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये है 60% सॉइल और 40% कावडंग यानी गोबर की खाद। ये मिक्सचर बेस्ट होता है हर प्लांट के लिए। अब ग्रो बैग है ये 12 बाई 12 का, 12 इंच बाई 12 इंच का। इसमें हमने नीचे कुछ सूखी पत्तियां डाल दी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉइल मिक्स लगता है इन ग्रो बैग्स में, तो वो कम पड़ जाता है फिर। तो नीचे की तरफ एक लेयर हम सूखी पत्तियों की बना देते हैं और ये पॉटिंग मिक्स भर देते हैं। आधा ग्रो बैग भर देते हैं, क्योंकि ऐसा कैसा हम सोच रहे हैं कि उस प्लांट को रख देंगे इसमें और ऊपर से फिर से सॉइल मिक्स भर देंगे। तो आधे में हमने सॉइल मिक्सचर को भर दिया है। रिपोर्टिंग करने से पहले मिट्टी और गमला तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे प्लांट को बाहर निकालते हैं तो फिर एकदम से ही उसको लगा देना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए प्लांट। और ऊपर से ये एक लेयर हमने गोबर की खाद की बना दी है। नीचे एक लेयर आप खाद की बना दीजिए, जिससे जब रूट्स नीचे की तरफ फैलनी शुरू होती हैं बाद में जाकर, तो उसको नीचे की तरफ भी पोषण मिल जाता है। और एक लेयर फिर से मिट्टी की बना देते हैं, जो मिक्सचर बनाया है हमने। अब इस प्लांट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि साइड साइड से मिट्टी को हटाइए, तो जो मेन रूट बॉल है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। अलामांडा के इस प्लांट को हमारे पास 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2019 में हमने इसको पूरी तरह से रिपोर्ट किया था। 2020 में हमने इसमें खाद मिला दिया था, मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छे से साइड साइड से मिट्टी हटाकर। और 2021 में हमने फिर से शायद खाद मिलाया था। और 2022 में हमने कुछ भी नहीं किया था, बस मिट्टी की गुड़ाई ऊपर ऊपर से कर दी थी बाद में, और थोड़ा सा ही खाद मिला दिया था। तो इस तरह से काफ़ी टाइम से लगा हुआ था इसी पॉट में। तो अब सोच रहे थे कि इसको ग्रो बैग में शिफ्ट कर ही देते हैं। तो इसको हमने इस तरह से बाहर निकाल लिया है। मेन रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नीचे की कुछ रूट्स अगर टूट जाती हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो अभी हमने इस ग्रो बैग में इसको रखा, लेकिन ये थोड़ा नीचे रह गया और स्टेम पोर्शन थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए, ना मिट्टी में ज़्यादा गहराई में और ना मिट्टी में ज़्यादा ऊपर। तो इसको ठीक से आप लेवल पहले चेक कर लीजिए, तभी पौधे को लगाइए। और प्लांट सीधा रखना है, क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय कभी कभी प्लांट टेढ़ा हो जाता है तो वो वैसा ही रह जाता है। अब आप सोचेंगे कि पहले प्रूनिंग कर ली और रिपोर्टिंग अब कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले रिपोर्टिंग करें या पहले प्रूनिंग करें। तो इस प्लांट को बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर्स देखने में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन होता उसमें कुछ भी नहीं है खाने के लिए बंदरों को। लेकिन फिर भी इतने बड़े फूल देखकर उन्हें लगता है कि ये कुछ खाने के लिए है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी टहनियाँ टूट जाती हैं, और गमला भी कई बार गिरा दिया है तो गमला फूटने का भी डर रहता है। इसीलिए हमने इस बार सोचा कि इसको इस ग्रो बैग में शिफ्ट कर देते हैं। मिट्टी भी अच्छी ज़्यादा आ जाती है इसमें, और अच्छे से रूट्स फैलेंगी तो प्लांट और भी अच्छी ग्रोथ करेगा। जो अलामांडा होता है उसमें कई वैरायटी होती हैं। श्रब भी होती है यानी छोटा पौधा झाड़ीदार, और बेल भी होती है जो कि अलामांडा क्रीपर होती है, और इस तरह का ये बड़ा पौधा भी होता है। जब हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तब तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेता है, लेकिन फिलहाल हमने इसको पॉट में लगाया है, ग्रो बैग में लगाया है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। स्टार्टिंग में आप इन प्लांट्स को 10 इंचेस से लेकर 12 इंचेस के पॉट में लगाइए, पहले 1 साल या 2 साल, और फिर आप चाहें तो इनको बड़ा पॉट दे सकते हैं। हमारे पास ग्रो बैग था, इसलिए हमने ग्रो बैग में शिफ्ट किया। अगर हम चाहते तो इसी पॉट में जिसमें से इसको बाहर निकाला है, हल्की हल्की रूट्स ट्रिम करके वापस से इसी में ही लगा देते, अच्छी ग्रोथ हो जाती। अलामांडा प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करता है। लगभग 300 से लेकर 500 फ्लावर्स तक इस प्लांट पे हमें मिले थे, जो कि वीडियो हमने शेयर की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। और इस प्लांट को साल में 4-5 बार फर्टिलाइजर ज़रूर दीजिए, तो अच्छी ग्रोथ होगी। इस प्लांट को अच्छी धूप पसंद है, तो कम से कम 4 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। और जब तेज़ गर्मियां होती हैं तो दोपहर की धूप से बचाकर रखें, क्योंकि ऐसी जगह रखें जहां सुबह या शाम की धूप मिले। और दोपहर की धूप में क्या होता है, अगर पानी सूखने लगता है तो ये पत्तियां जो हैं मुरझाने लगती हैं और फ्लावर्स भी मुरझाने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए जो दोपहर की तेज़ धूप होती है उससे बचा सकें, और नहीं बचा सकते हैं तो आप पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। तो अभी रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब जो ये न्यू ग्रोथ हो गई थी, न्यू शूट्स आ गई थी, और भी अच्छी ग्रोथ कर पाएंगी। अगर आपने प्लांट की रूट्स डिस्टर्ब की हैं तो प्लांट को कम से कम 4-5 दिन तक आप धूप में ना रखें, छाया में रखें, शेडी एरिया में रखें, और फिर धीरे धीरे जैसे सेमी शेड है जहाँ पर कम धूप आती है, हल्की धूप आती है, वहाँ रखें। और फिर कुछ दिन बाद आप जहाँ रखना चाहते हैं पौधे को रख सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।